वेलकम बैक गाइस टू द मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज पार्ट 4। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया ट्रायंगल इनइक्वालिटी का प्रूफ। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सीखेंगे कि हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के वो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इफ मॉड ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1। तो यहाँ पे इसमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड ऑफ z प्लस 4 जिसका दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म्स में, और उसमें ये या तो लेफ्ट साइड की इनइक्वालिटी लगाते हैं, राइट साइड की इनइक्वालिटी लगाते हैं। ठीक है, जो राइट साइड की इनइक्वालिटी है उससे आपको पता लगेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इसकी वैल्यू से क्या है, लेस है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस वैल्यू से हमेशा क्या है, बड़ा है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम ये राइट साइड वाली इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए क्या करते हैं, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम में। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम z ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है वो हमें वहां पे होना चाहिए। तो ये हमको यहाँ पे z प्लस 4 इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, इससे हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है और आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो आइडिया क्या है, जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये होना चाहिए। आप इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए इनसाइड दिस मॉड। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसको, z प्लस 4 माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मुझे पता है मुझे राइट साइड की इनइक्वालिटी लगा ली है क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो मैं राइट साइड की इनइक्वालिटी लगाऊंगा तो आएगा लेस देन इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस मॉड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे पता है ये वैल्यू हमेशा क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है। यहाँ पे सेम ही इनइक्वालिटी का साइन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 3, मॉड ऑफ माइनस 3 इज 3। तो ये आएगा मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 6। तो हमें पता लग गया मॉड ऑफ z प्लस 1 क्या है, हमेशा 6 से छोटा है। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए। अगर सपोज इस क्वेश्चन में पूछा होता मिनिमम वैल्यू निकालो तो हम इसको मिनिमम वैल्यू के लिए भी सॉल्व कर सकते थे, तो मैं वो भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मिनिमम वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटी अप्लाई करते। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो z प्लस 4 लेंगे और एक कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस 3 लेंगे। तो मॉड ऑफ z प्लस 4 माइनस मॉड ऑफ माइनस 3 का मॉड, इससे ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। अब हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 3, दैट इज पॉजिटिव 3, और ये सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दिस इज माइनस 3। तो अब नोटिस करिए इसकी मिनिमम वैल्यू अगर मुझे निकालनी और मुझे यहाँ पे पता है ये वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 3, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई करती है। तो मुझे क्या करना है, 0 से 3 के बीच में वैल्यूज पुट करनी है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो हमें ऑब्वियसली पता है अगर मैं 3 पुट करूंगा तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे हम 3 पुट करके इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आएगी 3 माइनस 3 दैट इज 0। अगर आप 0 पुट करेंगे तो डिफरेंस माइनस 3 आएगा, लेकिन मॉड उसका क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी अप्लाई करके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इस मॉड्यूलस इनइक्वालिटी जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं फॉर मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन वो सिर्फ काम आएगा आपके लिए राइट हैंड साइड में ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3। उसके लिए हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड z3। यहाँ पे अगर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर होते तो भी मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, मॉड ऑफ z4 आएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जिसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका सम मैक्सिमम या मिनिमम हमें निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ मॉड दिस प्लस मॉड दिस। तो हम नोटिस कर सकते हैं कि ये क्या है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का सम है। तो ये सिमिलर एक्सप्रेशन है, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, बिकॉज इनका सम क्या है, हमेशा इससे बड़ा है। तो हमको क्या करना है, इनका सम निकालना पड़ेगा अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन अगर अब अभी यहाँ पे सम करेंगे तो आप नोटिस करेंगे z प्लस z माइनस 1 प्लस 2z माइनस 3, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं आएगी। तो देखिए अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से लिखेंगे ताकि जब मैं इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं, ये इनइक्वालिटी अप्लाई करूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ z है, यहाँ z है, इसको मैं क्या लिख लूंगा, मॉड के अंदर साइन चेंज कर लूंगा, क्योंकि मॉड के अंदर हम साइन चेंज कर सकते हैं, उससे आंसर में फर्क नहीं आता है। तो आप नोटिस करेंगे अब अगर मैं इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करूंगा और ये इनइक्वालिटी अप्लाई करूंगा तो इसका सम क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ हम नोटिस करेंगे ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा 3 - 1, तो वैल्यू आएगी 2, तो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमने निकाल लिया इनका सम क्या आएगा, हमेशा 2 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 2। तो ये तो आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए इसमें तो हमने क्या किया, इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम ऐसे क्रिएट किया कि वो कैंसिल आउट हो गए। नोटिस करिए लास्ट क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी यहाँ पे, मॉड ऑफ z + 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, समथिंग लाइक दैट। तो हमने क्या किया था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्रिएट किया था इसके अंदर। तो अगर इस तरह से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमारा आइडिया होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैंसिल आउट होने चाहिए जो z की टर्म्स है, तो हम उनको इस तरह से लिखते हैं। नहीं तो हमारा आइडिया क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दी हुई होती उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐसे अरेंज करते ताकि जब मैं उनको ऐड करता तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे गिवन होता क्वेश्चन में वो यहाँ पे बन जाना चाहिए, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं जब इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बट इस तरह से आप कॉन्सेप्ट ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन इसी पे, मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे नोटिस करिए इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन तीनों का हमें 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है, मॉड ऑफ z1 - 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये लेस देन इक्वल टू 2 है, ये लेस देन इक्वल टू 3 है। अब हमें निकालनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये इनइक्वालिटी यूज करनी है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या है, इससे लेस देन है, तो यहाँ पे मैं इसमें ये वाली इनइक्वालिटी अप्लाई कर दूंगा। तो अब देखिए अब मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए तो इसको मैंने यहाँ पे पहले ये इनइक्वालिटी अप्लाई करके ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना लूंगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या करूंगा, -1 कर लूंगा और +1 कर लूंगा। ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पे बनाएंगे, z1 के साथ 1 वाला बनाएंगे, z2 के साथ 2 और z3 के साथ 3। तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा z1 - 1 + 1, ताकि मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकूँ। इसको मैं लिख लूंगा z2 - 2 + 2 और इसको लिख लूंगा z3 - 3 + 3। अब ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 का सम और लेस देन इक्वल टू का साइन। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू सेम इनइक्वालिटी का साइन चलेगा, तो इसमें मैं वो इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इन दोनों में अप्लाई करूंगा तो आएगा मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, इसमें भी सिमिलर तरीके से आएगा और इसमें भी सिमिलर तरीके से ही आएगा, और सेम लेस देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे चल रहा है, तो हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें पता है ये वैल्यू हमेशा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1 और इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3, तो हमें मिलेगी लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू। अब अगर आप इसको सम करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी लेस देन इक्वल टू 12। तो हमारा आंसर आ गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, इक्वल टू 12। अब देखिए ये तो मैंने क्या किया, पहले ये इनइक्वालिटी लगा ली, लेकिन आपको ध्यान होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, जब मैंने ये वाली इनइक्वालिटी अप्लाई की थी तो पहले मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट किए थे इसके अंदर जिसमें मैं इनइक्वालिटी अप्लाई कर रहा था। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, जनरली मैं वैसे ही करता हूं। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसमें अगर मुझे वो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करने तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिख लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिख लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिख लिया, और चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जो चीजें मैंने ऐड की है सब्ट्रैक्ट की है वो मुझे ऐड भी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं 0 ही ऐड कर सकता हूं। तो चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारा 6। अब इसमें हम इस तरह की इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा लेस देन इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, दूसरे का मॉड, तीसरे का मॉड और चौथे का मॉड। मैंने आपको बताया ये इनइक्वालिटी 1 से 4 3 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 2 और यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या है 6। तो यहाँ से भी अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके बराबर आएगी, इक्वल टू 12 के बराबर ही आएगी। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी का राइट हैंड साइड का जो पार्ट है, अगर उसमें एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली 2 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कितने भी हों उनके लिए हम ये इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के सम को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो इसमें हम इनइक्वालिटी जब लगाएंगे, सपोज मैं z1 + z2 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करता हूं, तो यहाँ इनइक्वालिटी लगाऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 + z2 माइनस मॉड ऑफ z3, ऐसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ।
और अगर मैं सपोज Z1 Z3 का कॉम्बिनेशन कंसिडर करूंगा तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो इस तरह से भी हम ये लेफ्ट साइड में भी इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इस वाले पार्ट में हम फिर से ये ऐसी इनइक्वालिटी लगाएंगे। तो इस तरह से हम लगाते जाएंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं बनते हैं, बट आप ये इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट भेजा था, वो भी मैं इस इनइक्वालिटी को यूज करके ही सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 2 आइटा इक्वल टू 4। हमें डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z। तो हमें इसकी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये इनइक्वालिटी अप्लाई करनी पड़ेगी और इसको क्या करना पड़ेगा, इस z को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में। तभी ये आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये वैल्यू आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसमें जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे, उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा। तो हम क्या करेंगे, मॉड z को हम लिखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम में। एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो यही होगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जो हमने ऐड किया है वो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा, ये मॉड z में चेंज हो जाएगा। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे -3 और 3 0 है, 2 आइटा माइनस 2 आइटा 0। तो ये बेसिकली मैंने मॉड z को ही इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं यहाँ पे ये इनइक्वालिटी अप्लाई करूंगा। दिस इज वन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो राइट हैंड साइड में आएगा मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा मॉड ऑफ दिस माइनस मॉड ऑफ दिस। तो इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है इसका मॉड इक्वल टू 4, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वल टू 4। ठीक है, और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, वो वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 13। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा मॉड ऑफ 4 माइनस रूट 13, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 4 प्लस रूट 13। तो ये वैल्यूज देखिए हमने निकाली। तो बेसिकली हमने क्या निकाला, मॉड z की रेंज यहाँ पे निकाल ली कि मॉड z इससे बड़ा है और इससे हमेशा छोटा है, इन दोनों के इक्वल हो सकता है। अब यहाँ नोटिस करिए मॉड हम हटा सकते हैं क्योंकि 4 हमेशा रूट 13 से बड़ा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि मॉड z की लीस्ट वैल्यू क्या है, 4 माइनस रूट 13, और मॉड z की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 4 प्लस रूट 13। अब हमें निकालना था इनका डिफरेंस, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2 रूट 13। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखिए, जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आप जनरेट करिए, ये इनइक्वालिटी अप्लाई करिए और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कशन खत्म करते हैं कि हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अप्लाई करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ट्रायंगल इक्वालिटी जब होल्ड करती है तो उससे हम ज्योमेट्रिकली क्या रिजल्ट्स निकालते हैं, और वो रिजल्ट्स हम ध्यान रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसका मतलब ये जब दोनों इक्वल होते हैं तो क्या रिजल्ट्स हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो क्या रिजल्ट्स होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वाल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। अगर आपको इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोज़।